दर्शकों, जेके न्यूज़ टुडे में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त हम हैं होटल एशिया कटरा के बाहर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राहुल जी के स्वागत के लिए जो 2 दिवसीय दौरा है उसका दौरा शुरू हो चुका है। इस वक्त वो जम्मू से निकल चुके हैं और हम हैं इस वक्त कटरा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पर बैंड बाजों के साथ बहुत ही खुशी मनाई जा रही है राहुल जी के इसके 2 दिवसीय दौरे पर, जो कि वो वैष्णो माता के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। वो सीधे वहाँ से करेंगे। यहाँ पर जुगल शर्मा जी हैं जो पूर्व एमएलए कांग्रेस के रह चुके हैं। उनसे जानेंगे कि राहुल जी आज पहुँच रहे हैं माता वैष्णो देवी कटरा या माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, तो क्या क्या उनका प्रोग्राम्स उनके आपने बनाए हुए। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। राहुल जी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जैसे कि बताया गया है कि वो आते ही यहाँ पर जम्मू में आते ही सीधे माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल जाएंगे, तो क्या क्या उनके प्रोग्राम्स आप सेटल किए गए हैं। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट। एक तो जय माता की आपको और आपके सारे चैनल को, और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर ड्यूटी को भी जय माता की। और माँ से यही प्रार्थना है कि वो सारे परिवार जितने भी माँ के भगत हैं, चाहे वो ड्यूटी में हैं चाहे देश में हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत माता के आगे प्रार्थना कि उन सबके परिवार को ठीक रखें। जहाँ तक राहुल जी का आने का आप पूछ रहे प्रोग्राम, आज तो मैं समझता हूँ कि माँ का बुलावा आया है राहुल जी को, और कहते हैं ना कि बुलावा आया है और हम चले आए। और मैं समझता हूँ कि जो राहुल जी का आना है वो माँ के बुलावे के मुताबिक आ रहे हैं। और यहाँ तक राहुल जी और उनकी पूरी फैमिली, ये माँ के आशीर्वाद से उनको मौका मिला है। पहले मौका मिला था इंदिरा जी को, मैं उसकी बात पे आऊँगा कि उनकी फैमिली को इस माँ के आशीर्वाद से सारा जो भी इज़्ज़त मान जो भी मर्यादा है सब उनकी है। जहाँ तक हम सबका लोगों का, जैसे आप देख रहे हैं कि हर जगह जगह पे चौकों पे लोग उनके वेलकम के लिए है, एक पॉलिटिकल एंगल से भी, एक माता के भगत है वो उसके एंगल से भी, दूसरा वो लोहा पुरुष है। राहुल जी लोहा पुरुष है। जैसे जिक्र होता था उनकी इनकी जो दादी माँ थी, जो हमारी लीडर थी, जो लोहा आयरन लेडी कहते थे जिसको, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मैं आपको उस तरफ ले जाता हूँ क्योंकि ये कड़ी उसी के साथ जुड़ती है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिस वक्त पावर से हटी थी, इमरजेंसी के टाइम पे जो एक इशू उठा था नसबंदी का, जब सरकार चली गई, जुडिशरी इश्यूज बन गए, और उनके साथ जो भी लोग चलने वाले थे उस वक्त कांग्रेस के अंदर, उस वक्त कांग्रेस आई नहीं थी। कांग्रेस के अंदर इतना संकट आया था कि कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। और बहुत से लोग ऐसे जो बिल्कुल नज़दीक रहते थे इंदिरा जी के साथ, जो सरकार के अंदर थे, जब जो माता उसको कहते थे देवी रूप है, उन्होंने उस वक्त माता इंदिरा जी का साथ छोड़ दिया था। और जब वो जेल से छूटी, सबसे पहले माँ के दरबार पे आई। आप रिकॉर्ड निकल कर देख लीजिए, माँ के दरबार पे आए, वहाँ माथा टेका, और माँ के आगे आज तो आप खड़े होकर दर्शन करते हैं ना, उस वक्त माँ के वहाँ ऊपर बैठकर करते थे। मेरे पास फ़ोटोज़ है, और वो वहाँ बैठकर उन्होंने चौकी लगाई इंदिरा जी ने, और माँ के आगे प्रार्थना की कि मेरी आपने इतनी इज्जत दी थी संसार के अंदर, देश के अंदर, तो आज मेरे से कौन सी ऐसी गलती हुई कि आपने मुझे इस पोजीशन पे लाया। और रोई वहाँ पर माँ के अंदर। जैसे हम लोग भी जाते हैं किसी भी देवी स्थान के अंदर तो रोते हैं, जो भी परेशानी हो, और माँ से रोने के बाद उन्होंने फिर आकर वहीं पे गुफा के अंदर ही उन्होंने कहा कि जो मेरे पे संकट आया, मेरे परिवार पे, मेरे देश पे, पार्टी जाने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से जाते ही कांग्रेस टूट गई थी उस वक्त। उन्होंने कहा पंडित को कि मैं यहाँ से अनाउंस करती हूँ कि दिल्ली जाकर मैं कांग्रेस आई पार्टी बनाऊंगी, और जब बन जाएगी, जब लोगों का मुझे समर्थन, लोग मुझे चाहेंगे, माँ का आशीर्वाद होगा, तो मैं वापस सरकार के अंदर, सरकार जब प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, वापस जहाँ पे आऊँगी। उनके ऊपर इतनी कृपा रही कि जब वो दोबारा हारने के बाद, माथा टेकने के बाद, और जिस वक्त जहाँ से गए और पुजारी को बोलकर और वहाँ जाकर कांग्रेस आई पार्टी अनाउंस की, और अनाउंस होने के बाद जब वो दोबारा सत्ता में आए, वो दोबारा माथा टेकने के लिए गए। आज मैं समझता हूँ हम तो किसी एंगल से भी पूछिए, ये तो दिल की बात राहुल जी बता सकते हैं, लेकिन आज हम समझते हैं कि वो एक लोहा पुरुष। इसलिए मैंने कहा कि इंदिरा जी तो थी, आज जिस तरीके से उनके ऊपर सारे प्रहार किए जा रहे हैं, जितनी भी इस वक्त सरकार है, हिटलर सरकार है, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं किस ढंग से उनके ऊपर हुए, लेकिन वो लोहे की तरह खड़े हैं और पूरा मुकाबला कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आज जो उनके मन के अंदर आया, आज हमें भी पता नहीं, हमने तो कई दफ़ा उनको कहा कि आप आइए। एक दफ़ा वो आए थे 2005-06 के बाद है, उस वक्त वो पॉलिटिक्स के अंदर नहीं थे, लेकिन आज उनके मन के अंदर आया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से नेता आते हैं, आप देखते रहते हैं कि गाड़ी पे जा रहा है, जो जीप पे जा रहा है, कोई जहाज़ पे जा रहा है,
ये माँ का असली भगत है, ये यहाँ से पैदल जाएगा और पैदल वापस आएगा। और हम ये प्रार्थना करते हैं, हम उनको तो कुछ नहीं कह सकते, उनकी दिल की बात क्या है, लेकिन हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपके द्वारा, और वहाँ माथा टेकते हैं कि इनको आशीर्वाद दे। लोहा पुरुष हैं और इस देश के प्राइम मिनिस्टर यही इस देश की रखवाली कर सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से आज की देश की स्थिति है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या बाकी चीज़ें हैं, मैं पॉलिटिकल एंगल से स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है जो इस माँ के आशीर्वाद के बाद माँ ने उनको बुलाया है। और हम सबको यकीन है, हम तो वैसे खड़े हैं उनको, उनके वेलकम की, हम तो पार्टी की बात है, लेकिन इस वक्त देश को ज़रूरत है लोहा पुरुष की प्राइम मिनिस्टर बनने की। जय माता। सर 2004 में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी यहाँ पर आए थे माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। अब 17 साल के बाद 2021 में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह? मैंने आपको पहले ही बताया कि 2004 में जब आए थे, मैं इनको लेने गया था, वो रात को वापस आए थे 1 बजे, मैं उस वक्त मिनिस्टर था। अब जो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो आदमी के दिल में होती हैं, वो मुझे नहीं पता होती कि मैं माता के साथ माता को बेटे का प्रेम और झगड़ा भी होता है, किस एंगल से वो लेट आए या किस एंगल से जल्दी आए, ये उनके दरमियान है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने भी एक दफ़ा माथा टेका था कि मैं एमएलए बनूंगा तो मैं लेट कर जाऊंगा, मैं नहीं गया, लेकिन जब मैं एमएलए बन गया, मिनिस्टर बन गया, आज मैंने बोलना नहीं चाहिए था, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ, मैं लेट कर गया हूँ एज ए मिनिस्टर। ये आदमी की अपनी भावना की बात होती है। लेकिन आज जो मैं स्थिति आपको मैं जो क्लियर कह रहा हूँ, इनकी फैमिली के ऊपर माँ का आशीर्वाद रहा, इंदिरा जी के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि इंदिरा जी का वो टाइम टफ आया कि जो लोग यहाँ पर सिटी चौक के अंदर जलसा कर कहते थे, जो उनके यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये माता का रूप है, चंडिका का रूप है। और जिस वक्त उनके ऊपर आफत आई, उन्होंने उन्हीं का पीछा छोड़ दिया, और कांग्रेस अर्श उस वक्त 2 फाड़ कांग्रेस हो गई, कोई अर्श बन गई, कोई जू बन गई। उसके बाद जहाँ से माथा टेक कर गई, जैसे मैंने आप रिकॉर्ड कर देखी, मैं फोटो दे दूंगा आपको दोनों के, जब वो छूट कर आई तब भी, और जब प्राइम मिनिस्टर बनकर आई वो भी दे दूंगा। उन्होंने यहाँ कर माता का आशीर्वाद किया और कांग्रेस आई पार्टी बनाई। आज मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों का भी आशीर्वाद होता है, इनके अंदर भी प्रेरणा आई। और अब हम बहुत से कोशिश कर रहे थे कि शायद जहाज पे जाना है, इनको हेलीकॉप्टर पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, ऐसा नहीं है। आज वो आ रहे हैं, पैदल जाएंगे, पैदल आएंगे। मैं समझता हूँ कि माँ का असली वक्त वही है। खासा प्रेम रहा है गांधी परिवार का जम्मू कश्मीर के साथ। तो अब इस बार, पिछली बार जब वो आए थे तो स्टेटहुड की उन्होंने बड़ी ज़ोरों शोरों से बात की थी, क्या इस बार भी स्टेटहुड के बारे में कोई बात होगी? नहीं, वो तो कर रहे हैं। जो तो हमारी अभी आपने देखा, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग थी, उसके अंदर भी जो पार्टी का प्रोग्राम था, इन्हीं की डिस्कशन के बाद हुआ था। इस वक्त की बात कर रही हूँ, ये जो 2 दिवसीय दौरा है इनका। सबसे पहले तो वो माँ को माथा टेकेंगे, माँ के भगत है। यही बात वो कल आप सुन लेंगे तो वो स्टेज पे भी कहेंगे। आज की डेट में हमारी पार्टी का तो उद्देश्य है कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनका जो रिश्ता है, उनका रिश्ता तो आप भी जानते हैं, उनका रिश्ता है। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, पार्टी की बात है, स्टेटहुड के लिए हम कह रहे हैं आगे ही। और जहाँ तक इसका स्टेट से जुटी बनने की बात है, वो हम चला कर कह रहे हैं कि ये पहली दुनिया के अंदर, देश के अंदर ऐसी जगह है, यहाँ रियासत से जुटी बनी है। जुटी से रियासतें बनती थी, रियासत से जुटी बनी है। ये तो जिनको आप मेरे द्वारा सुना रहे हैं, उनको भी शर्म नहीं आ रही है, तो मुझे क्या पूछ रहे हैं आप? उनको शर्म नहीं आ रही है? जिन्होंने किया है, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में है। उनके इस वक्त आप जानते हैं किस तरीके का हिटलर राज है, उसके मुताबिक वो फैसला किया उन्होंने। शुक्रिया बात करने से हमारे साथ। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व एमएलए किशोर शर्मा जी, जिन्होंने हमसे बात करी और जिन्होंने हमें बताया कि राहुल गांधी जी का 2 दिवसीय दौरे का मुख्य लक्ष्य क्या है। एक तो ये माता वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन करना, और दूसरा शायद यूटी स्टेटहुड के बारे में ज़रूर बात करेंगे। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज़ टुडे के साथ।